जनता का फैसला, अदालत का फैसला एक है, तो मीडिया क्या करेगा? केजरीवाल जीतेंगे तो हम कहेंगे हाँ केजरीवाल जीते, उनको न्याय को एक हद तक तो मिला कि वो घर आ गए, अपने माता पिता परिवार के साथ रहेंगे। तो ये सब बातें सहानुभूति की अलग है, हमारा आपका कोई बायस नहीं है। असलियत यही है कि जिसमें दस्तखत न करने के बाद भी क्या सबूत मिले हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, इस पर बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस आगे होगा, बड़े बड़े वकील दोनों तरफ से हैं। बीजेपी नहीं हो, कल कांग्रेस की सरकार होगी, वो भी केस चलाएगी। देखिए बोफोर्स के केस में कुछ लोगों को कुछ हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ? यदि फाइल आपके हाथ में प्रधानमंत्री कल केजरीवाल बन जाए तो उस फाइल को कहीं जला करके फेंक देंगे, क्या करेंगे आप? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ही आग लगवा देंगे। कोई भी जो भी उस पर बनता है, लालू यादव जी के समय में क्यों कहा गया, अभी भी कहा गया, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके दफ्तरों से जो सील किया गया चीजें केजरीवाल के यहाँ से, जो ऐसे कागज, जगन्नाथ मिश्रा वो तो कब से सत्ता छोड़ चुके थे, उनको जेल हुई थी, लोग भूल जाते हैं। लालू यादव के पहले सिखाया जगन्नाथ मिश्रा ने था। केजरीवाल जी तो दस्तखत से इसीलिए बचते रहे, कोई इनकम टैक्स के बहुत बड़े अधिकारी थे और इसलिए उनको मालूम है कि दस्तखत में ना करूं, मेरा चार्टेड अकाउंटेंट बेस्ट हो, उसको मैं राज्यसभा भेज दूं और उसके बाद मेरा काम तो मुझे कोई नहीं बचेगा, अरविंद दूसरे सब जेल जाएं। देखिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है जो तेलंगाना की है, उनको वो मुसीबत में फंस गई के कविता को, क्योंकि देखिए के कविता सांसद रही हैं, वो मुख्यमंत्री की, लेकिन देखिए उसका कांग्रेस को फायदा मिल गया। ऐसी स्थिति में कल कांग्रेस को फायदा मिले, बीजेपी को, समझौता दोनों से करते हैं। ठीक है, आप यदि पुराने फोटो निकालेंगे, अडवाणी के पैर छूते हुए प्रणब मुखर्जी, दोनों के पैर केजरीवाल जी छूते थे और दोनों से समझौता किया और सत्ता में आ गए। अब 10 साल हो गए, चलाएंगे आगे भी। एक मजे हुए राजनेता आप केजरीवाल नजर आते हैं, जो राजनीति के हर गुर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सर ये आपकी बातों का लबोलाब जो है मैं निकाल पा रहा हूँ। नाजिया इलाही खान मेरे साथ बनी हुई हैं, वकील हैं। नाजिया जी स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, अब ये तो जमानत दे दी गई है शर्तों के साथ, कितना टाइम लगेगा जो ऑर्डर कॉपी है वो तिहाड़ जेल तक पहुंचे और संभवतः शाम तक केजरीवाल जो है तिहाड़ से बाहर आएंगे, इसकी उम्मीद की जाए, जो तमाम लीगल प्रक्रिया है? हाँ, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस में क्या होता है कि ऑर्डर थोड़ी देर रिजर्व भी कर दिया जाता है, तो तिहाड़ जेल तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक वो थोड़ा अंधेरे तक वो बाहर निकल पाएंगे। और केजरीवाल जी के बारे में अभी जो मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, और कानून को देखिए किस तरीके से इंडिया अलायंस ने मलाइन किया था, न्यायपालिका को इंडिया अलायंस ने कितने कितने बुरे तरीके से मलाइन किया था। सीबीआई, ईडी, एनआईए को हमेशा ये लोग कर्ज करते रहते हैं इंडिया अलायंस वाले, और हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो तो इस देश से जब विदेश यात्रा में जाते हैं तब भी भारत की बुराइयां करते फिरते हैं। भारत को एक बुरी छवि देने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी जी। और आज देखिए कि लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, संविधान और कानून की नजर में जो सही होगा उसको बेल मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। और ना ही किसी की सिफारिश और किसी के कहने पर न्यायपालिका काम करता है। न्यायपालिका हमेशा तथ्य, सत्य और प्रूफ के आधार पर ही बेल देता है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जब तक चल रहा था, अरविंद केजरीवाल को कोऑपरेट करना चाहिए था। वो पहले भी अगर कोऑपरेट करते तो शायद उनको जेल की सलाखों में इतने दिनों तक रहना नहीं पड़ता। पर उन्होंने कितने सम्मन को उन्होंने इग्नोर किया है। 9 समन्स को जी पूरे डिटेल्स है मेरे पास उनके केस से रिलेटेड। तो सम्मन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और आप मुख्यमंत्री हैं, इट्स नॉट मीन कि यू कैन ब्रेक द लॉ। आप कानून नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आपको सम्मन आ रहा है, आप जाइए, आप कोऑपरेट कीजिए, और आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप उसका स्पेसिफिक रीजन दीजिए कि आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने तरीके से अपने सीएम पद का बहुत ही मिसयूज किया था और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया था। लेकिन फिलहाल जो है वो राहत मिल गई है। मेहंदी गर्ग बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेहंदी, आप क्या कुछ जो है वो बीजेपी का रिएक्शन सामने आ रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में बीजेपी जो है वो करने वाली है इस पूरे मामले को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा गई है और दिल्ली बीजेपी की अगर बात की जाए तो लगातार अभी भी जहां अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है, उसके बावजूद दिल्ली बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी भी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। साथ ही साथ उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि कोई भी सरकारी काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से जब हमने बातचीत भी की, तब उनका भी ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई मुख्यमंत्री वाला काम नहीं कर सकते हैं, तो ये किस प्रकार की जमानत हुई, किस प्रकार की बेल हुई और किस प्रकार की ये मुख्यमंत्री हुए, उन्हें फिलहाल इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब ये बात की गई कि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो इसको एक बड़ी जीत देख रहे हैं, साथ ही सत्यमेव जयते की जो पोस्ट है वो लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर्स द्वारा की जा रही है, तो इस पर दिल्ली बीजेपी का साफ कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आरोप मुक्त नहीं हुए हैं और जितने भी आरोप उन पर लगे हैं वो वैध हैं, और बहुत समय तक आप किसी को भी जेल में नहीं रख सकते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है, जमानत दे दी है, लेकिन ये जो मुकदमा है ये बहुत लंबा चलने वाला है और उसके बाद एक लंबी सजा अरविंद केजरीवाल काटेंगे। साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने ये पूरा मुद्दा, यानी कि अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना, इस तरीके से आरोपों में घिरे रहना, ठीक है। देखिए, जिसका मैंने जिक्र किया, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो चुकी है, सुनते